आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिए 2 अहम फैसले। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को दी मंजूरी और भारत के चांद पर पहुंचने के लक्ष्य में तीसरे लॉन्च पैड को दी मंजूरी। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज से झारखंड के 3 दिवसीय दौरे पर आकांक्षी जिला पश्चिमी सिंहभूम के विकास योजनाओं की करेंगे समीक्षा। भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुवा ने राजस्व संग्रहण के लिए दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गोड्डा में श्रम नियोजन मंत्री संजय प्रसाद यादव ने योजनाओं का किया शिलान्यास। झारखंड में अपराधों की रोकथाम में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। साइबर ठगी, ब्राउन शुगर कारोबार और लापता बहनों के मामले में हुई 10 गिरफ्तारियां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार करेंगी प्रदान। राज्य की हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे होंगी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित। और रांची में खेली जा रही महिला हॉकी इंडिया लीग में आज शराची रार बंगाल का सामना ओडिशा वॉरियर्स से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें 2 अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे द रिकमेंडेशंस कैन बी रिसीव्ड वेल बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द पीरियड ऑफ 7th पे कमीशन। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आगे बताया कि मंत्रिमंडल ने स्पेस सेक्टर को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए 3,985 करोड़ की लागत से तीसरे लॉन्च पैड को मंजूरी दी है। आज भारत स्टार्टअप इंडिया की 9वीं वर्षगांठ मना रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने देश में स्टार्टअप की संस्कृति को प्रोत्साहन दिया है। इधर झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने राज्य सरकार पर स्टार्टअप इंडिया को लेकर उदासीन रवैया बरतने का आरोप लगाया। चैम्बर अध्यक्ष अमित अग्रवाल ने कहा कि 2023 की नई स्टार्टअप पॉलिसी अब तक लागू नहीं हुई, जिससे उद्यमियों को अन्य राज्यों का रुख करना पड़ रहा है और स्टार्टअप एसओपी की कमी के कारण राज्य के उद्योगों और युवाओं को नुकसान हो रहा है। हमारी नाराजगी है बहुत इस सरकार से। आपने स्टार्टअप पॉलिसी बना दी है, इसे धरातल पर लागू करना बहुत जरूरत है। इसके अभाव में राज्य के सारे उद्यमी अन्य राज्यों में पलायनित हो रहे हैं, वहाँ पे जाके अपने आप को स्टैब्लिश कर रहे हैं। इससे पूरे राज्य का विकास अवरुद्ध है। स्टार्टअप इतनी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को कैसे नजरअंदाज कर रही है ये सरकार। तो मेरा आग्रह यही है कि आप स्टार्टअप को भी मुख्य धारा से जोड़ा जाए, इसके उद्यमियों को भी उनको आगे प्रोत्साहित किया जाए और उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन झारखंड के 3 दिवसीय दौरे पर चाईबासा में हैं। आज रांची पहुंचने के बाद वे पश्चिमी सिंहभूम के लिए रवाना हुए। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत वे पश्चिमी सिंहभूम जिले के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। दौरे के दूसरे दिन यानी कल डॉक्टर मुरुगन जगन्नाथपुर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI और केज फिशरीज करंजिया का दौरा करेंगे। इसके बाद वे भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल खदान का भी निरीक्षण करेंगे। दौरे के आखिरी दिन वे विभाग प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे। राजधानी रांची के कैम्ब्रियन पब्लिक स्कूल में परीक्षा पे चर्चा का 8वां संस्करण आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू और हटिया विधायक नवीन जायसवाल शामिल हुए। बाबूलाल मरांडी ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की इस पहल से परीक्षा का तनाव कम होता है। प्रधानमंत्री जी की जो शुरुआत परिचय पे चर्चा, यानी बच्चों को सहज करना, परीक्षा के प्रति जो बच्चों के मन में एक तनाव होता है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं ताकि बच्चे और अधिक ऊर्जावान हो सके। क्योंकि आदमी जब जीवन में तनाव रहता है तो फिर ऊर्जावान नहीं होता है, शरीर में रिलैक्स। तो इसलिए ये चर्चा करते हैं तो बच्चों के दिलो दिमाग में अच्छी बातें उधार करती हैं और धीरे धीरे बच्चे वो सहज होते हैं। इधर बोकारो में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह कांग्रेस की संविधान सम्मान यात्रा से घबराकर संविधान गौरव यात्रा निकाल रहे हैं।
जिस तरह से इन लोगों ने संविधान को चूर चूर करने का काम किया है, संविधान में प्रदत्त शक्तियों को छीनने का काम किया है, दलितों आदिवासियों पर जो अत्याचार किया है, उस बात से घबरा करके और जो हम लोग संविधान सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं उसकी देखा देखी कर रहे हैं। संविधान गौरव यात्रा बाबूलाल मरांडी जी पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। अब इस तरह की बात करके वो थोड़ा सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुवा ने राजस्व संग्रहण में सुधार के लिए वर्चुअल बैठक में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अब आम जन बारकोड के माध्यम से मोबाइल से अपनी जमीन की रसीद कटवा सकेंगे, जिससे कचहरी और कर्मचारियों के कार्यालयों के चक्कर से निजात मिलेगी। गोड्डा विधायक और श्रम नियोजन मंत्री संजय प्रसाद यादव ने नगर परिषद क्षेत्र में 5 करोड़ 37 लाख रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। मौके पर उन्होंने कहा कि मजदूरों का निबंधन कर उनके परिवारों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। क्या आपको पता है अफीम की खेती एक बड़ा खतरा है, न सिर्फ हमारे पर्यावरण के लिए बल्कि हमारे समाज के लिए भी। अफीम की खेती भूमि को बंजर बनाने के साथ साथ हमारे जल स्रोतों को भी प्रदूषित करती है। इससे न केवल मानव जीवन बल्कि पूरे वातावरण पर भी बुरा असर पड़ता है। झारखंड पुलिस आपसे अपील करती है, अफीम की खेती को रोकें, नशे के इस जाल से हमारे भविष्य को बचाएं। याद रहे, अफीम की खेती करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अफीम की खेती करने वालों के खिलाफ और PIT NDPS अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई प्रावधान है, जिसमें 20 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और भारी जुर्माना हो सकता है। अफीम की खेती, परिवहन एवं दुरुपयोग से निपटने के लिए इस गतिविधि में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा उनकी अर्जित अवैध संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा। आइए हम सब मिलकर झारखंड को नशे से मुक्त बनाएं। झारखंड पुलिस तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में अपराधों की रोकथाम में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। धनबाद साइबर पुलिस ने प्रतिबिंब ऐप की मदद से कैलाश दास नामक एक फ्रॉड को पकड़ा, जो संदिग्ध लिंक भेजकर ठगी करता था। इधर हजारीबाग पुलिस ने 2 सगे भाइयों को 7 ग्राम ब्राउन शुगर और छोटे वेइंग मशीन के साथ गिरफ्तार किया। राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी से लापता 2 बहनों को रांची पुलिस ने कर्नाटक पुलिस के सहयोग से बरामद किया है। साथ ही कर्नाटक से 5 युवक भी पकड़े गए हैं। इन्हें हवाई मार्ग से रांची लाया गया है। देवघर के सदर अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए औषधि केंद्र की शुरुआत की गई है और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। देवघर सदर अस्पताल में जन औषधि केंद्र की शुरुआत हो गई है। इसका उद्घाटन उपायुक्त विशाल सागर ने किया। स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए सदर अस्पताल में औषधि केंद्र की शुरुआत की गई है। हम लोगों को जेनेरिक दवा में 20 से 80% तक सस्ती दरों में उपलब्ध कराई जा रही है। सिविल सर्जन डॉक्टर युगल किशोर चौधरी और अस्पताल अधीक्षक प्रभात रंजन, DPRO राहुल कुमार भारती के साथ कई लोगों को इसकी जिम्मेवारी दी गई है कि वो इसकी देखरेख व्यवस्थित ढंग से करें और आम लोगों को किसी तरह की कोई असुविधा न हो। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राज्य की हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। रांची में खेली जा रही महिला हॉकी इंडिया लीग में आज रांची रार बंगाल टाइगर्स का सामना ओडिशा वॉरियर्स से हो रहा है। आज का मैच शाम 6 बजे शुरू हुआ और दर्शकों को दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबले की उम्मीद है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिए 2 अहम फैसले। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को दी मंजूरी।
और भारत के चांद पर पहुंचने के लक्ष्य में तीसरे लॉन्च पैड को दी मंजूरी। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज से झारखंड के 3 दिवसीय दौरे पर आकांक्षी जिला पश्चिमी सिंहभूम के विकास योजनाओं की करेंगे समीक्षा। भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुवा ने राजस्व संग्रहण के लिए दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गोड्डा में श्रम नियोजन मंत्री संजय प्रसाद यादव ने योजनाओं का किया शिलान्यास। झारखंड में अपराधों की रोकथाम में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। साइबर ठगी, ब्राउन शुगर कारोबार और लापता बहनों के मामले में हुई 10 गिरफ्तारियां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार करेंगी प्रदान। राज्य की हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे होंगी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित। और रांची में खेली जा रही महिला हॉकी इंडिया लीग में आज शराची रार बंगाल का सामना ओडिशा वॉरियर्स से। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।